हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने एक पॉल करवाया था तो मुझे मालूम हुआ कि मैक्सिमम बच्चों के एग्ज़ाम्स सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में शुरू होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 3 से चैप्टर 7 तक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो चैप्टर के अंदर से हैं। एक और बात, आप लोग सारे वर्ड मीनिंग और ऑथर के नाम ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने वर्ड मीनिंग और ऑथर के नाम नहीं करवाए हैं क्योंकि ये तो आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए करते हैं पहले चैप्टर 3, द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन 1, जब मिल्खा सिंह और उनके साथी नए आर्मी में भर्ती हुए थे तो उन्हें कितने मील दौड़ने को कहा जाता था? इसका आंसर होगा 6 मील। क्वेश्चन 2, मिल्खा सिंह ने एक ग्लास दूध को बिग ट्रीट क्यों कहा है? आंसर हो जाएगा क्योंकि वे काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और बचपन में उन्हें दूध देखना भी नसीब नहीं होता था। क्वेश्चन 3, कौन सा इंसिडेंट मिल्खा सिंह के लाइफ में द स्टार्टिंग पॉइंट साबित हुआ? इसका आंसर होगा वो 6 मील का रेस जिसमें वे 6th पोजीशन पे आए थे, वो उनके लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट साबित हुआ। क्वेश्चन 4, पूरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान प्रैक्टिस के लिए उन्हें कितनी दूरी कवर करनी पड़ती थी? इसका आंसर हो जाएगा 6 मील। क्वेश्चन 5, मिल्खा सिंह के इंस्ट्रक्टर का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा हवलदार गुरुदेव सिंह। क्वेश्चन 6, हवलदार गुरुदेव सिंह ने आर्मी में कितने सालों तक काम किया था? इसका आंसर हो जाएगा 15 साल, 15 ईयर्स। क्वेश्चन 6, उन्हें कौन से मीट या रेस में भाग लेने को कहा गया? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगेड मीट जो हैदराबाद में होने वाला था। क्वेश्चन 8, उन्हें हैदराबाद के मीट में कितनी दूरी दौड़नी थी? आंसर हो जाएगा 400 मीटर। क्वेश्चन 9, वे लोग कौन थे जिन्हें लोगों ने हैदराबाद में चारों तरफ से घेर के रखा था? इसका आंसर हो जाएगा वे लोग एथलीट थे जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन 10, मिल्खा सिंह के लिए यूरेका मोमेंट क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह के लिए यूरेका मोमेंट ये था कि उन्होंने हैदराबाद में होने वाले मीट में इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट्स को देखा था। क्वेश्चन 11, मिल्खा सिंह ने जब इंटरनेशनल इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट्स को देखा तो उन्होंने क्या शपथ ली थी? इसका आंसर होगा उन्होंने ये शपथ ली थी कि वे भी एक दिन इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन 12, हैदराबाद मीट में मिल्खा सिंह का पोजीशन क्या था? इसका आंसर होगा उनका पोजीशन 4th था। क्वेश्चन 13, हैदराबाद मीट में मिल्खा सिंह ने किसके साथ रेस की थी? इसका आंसर होगा सोहन सिंह और प्रीतम सिंह जिन्होंने इंडिया को विदेशों में रिप्रेजेंट किया था। क्वेश्चन 14, मिल्खा सिंह की सीक्रेट एक्टिविटी क्या थी? इसका आंसर होगा रात के समय जब मिल्खा सिंह के कलीग रिलैक्स कर रहे होते थे तो वे ग्राउंड पे जाके अपनी प्रैक्टिस करते थे। क्वेश्चन 15, मिल्खा सिंह को प्रैक्टिस करते हुए किसने देख लिया था? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिगेडियर एसपी वोहरा। क्वेश्चन 16, कौन से इंसिडेंट ने मिल्खा सिंह के लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जब एसपी वोहरा ने मिल्खा सिंह को प्रैक्टिस करते हुए देख लिया था तो इसी इंसिडेंट ने उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। क्वेश्चन 17, मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है जिससे ये स्टोरी एक्सट्रैक्ट की गई है? इसका आंसर हो जाएगा द रेस ऑफ माई लाइफ, जिसे मिल्खा सिंह और सोनिया सनवालका ने मिलकर लिखा है। अब आते हैं चैप्टर 4, अ न्यू नेम। क्वेश्चन 1, जापानीज ने कोरिया पर कब कब्जा कर लिया था?
इसका आंसर हो जाएगा 1940। क्वेश्चन 2, किम का नया नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा क्योको कानेयामा। क्वेश्चन 3, कोरियन के पहले नेम कितने सिलेब्स के होते थे? इसका आंसर हो जाएगा 2 सिलेब। क्वेश्चन 4, क्योको का मतलब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा रेज ऑफ ब्राइटनेस। क्वेश्चन 5, ये किसका काम था कि वे स्कूल्स में जाके चेक करें कि बच्चे अच्छे सिटीजन बनने के लिए सही सही लेसन सीख रहे हैं या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा जापानीज आर्मी ऑफिसर। क्वेश्चन 6, क्योको की टीचर ने उसे क्यों पीटा था? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसने अपनी एक फ्रेंड को, जिसका नाम म्यूंग गिन था, उसे मैग्यूमी कह के पुकार लिया था, जिसे क्लास में प्रेजेंट जापानीज आर्मी ऑफिसर ने सुन लिया था। क्वेश्चन 7, जब क्योको को पीटा जा रहा था तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित क्यों थे? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्योको वहाँ के वाइस प्रिंसिपल की बेटी थी और उसने आज से पहले कभी भी पिटाई नहीं खाई थी। क्वेश्चन 8, जब किम को पिटाई लगी तब भी वो नहीं रोई, इसके पीछे रीज़न क्या था? इसका आंसर हो जाएगा वो जापानीज के साथ हो रहे अनफेयर को नहीं भूलना चाहती थी। क्वेश्चन 9, किम के फ्रेंड का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा टोमो। क्वेश्चन 10, दोनों क्यों हंस रहे थे? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि टोमो ने क्योको का गलत प्रोनाउंसिएशन किया था। क्वेश्चन 11, क्या दोनों सेम रीज़न के लिए हंस रहे थे? इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन 12, टोमो के हंसने की क्या वजह थी? इसका आंसर होगा टोमो इसलिए हंस रहा था क्योंकि उसने क्योको का गलत प्रोनाउंसिएशन किया था। क्वेश्चन 13, किम क्यों हंस रही थी? इसका आंसर होगा किम इसलिए हंस रही थी क्योंकि टोमो, जो खुद एक जापानीज था, उसी ने किम के जापानीज नाम का मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन 14, ये स्टोरी कौन से बुक से एक्सट्रैक्ट की गई है? इसका आंसर हो जाएगा व्हेन माय नेम वाज क्योको। अब आते हैं चैप्टर 5, द मास्क। फर्स्ट क्वेश्चन, फेलुडा का रियल नेम क्या था? इसका आंसर होगा प्रदोष चंद्र मित्तर। नेक्स्ट, द मास्क के नरेटर का क्या नाम है? इसका आंसर होगा टॉप्सी। नेक्स्ट, राजेन बाबू के पेइंग गेस्ट का क्या नाम था? इसका आंसर होगा टिंकोरी बाबू। अब नेक्स्ट है, टिंकोरी बाबू की स्पेशल वीकनेस क्या थी? तो इसका आंसर होगा चेरुट। नेक्स्ट है, फोनी मित्रा कौन थे? तो ये राजेन बाबू के डॉक्टर थे। नेक्स्ट, अगर फोनी मित्रा कन्विक्ट होते तो उनके पास क्या वजह थी राजेन बाबू को डराने की? तो इसका आंसर हो जाएगा फोनी मित्रा पेशे से डॉक्टर थे। अगर वो राजेन बाबू को डराने में सफल हो जाते तो राजेन बाबू को डॉक्टर के पास जाना पड़ता, यानी फोनी मित्रा के पास ही जाना होता। नेक्स्ट है, मिस्टर घोसाल कौन थे? तो ये एंटिक्स के एक्सपर्ट थे। नेक्स्ट है, प्रबीर मजूमदार कौन थे? तो ये राजेन बाबू के बेटे थे। नेक्स्ट, राजेन बाबू ने प्रबीर को घर छोड़कर जाने को क्यों कहा था? इसका आंसर होगा क्योंकि राजेन बाबू ने प्रबीर को उनकी अलमारी से पैसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था। नेक्स्ट है, दार्जिलिंग कौन रिसेंटली आया था? इसका आंसर होगा प्रबीर। नेक्स्ट है, कौन से न्यूज़ ने तिंकोरी बाबू को शॉक कर दिया था? इसका आंसर होगा प्रबीर, जो राजेन बाबू का बेटा था, उनका दार्जिलिंग आना, इसी बात ने तिंकोरी बाबू को शॉक कर दिया था। नेक्स्ट है, लास्ट नाइट को क्या हुआ था राजेन बाबू के साथ? इसका आंसर हो जाएगा राजेन बाबू ने एक मास्क पहने आदमी को देख लिया था। नेक्स्ट है, फेलुडा ने डॉक्टर मित्रा से ये क्यों पूछा कि वे लास्ट नाइट को कहाँ गए थे? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि फेलुडा ने उनके जैकेट पर मिट्टी का निशान देख लिया था। नेक्स्ट है, मास्क के पीछे कौन था? इसका आंसर होगा तिंकोरी बाबू। नेक्स्ट है, तिंकोरी बाबू ने राजेन बाबू को क्यों डराया था? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि कुछ साल पहले राजेन बाबू ने
एक स्पोर्ट में उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हर्ट किया था। नेक्स्ट है, उस स्टोरी का क्या नाम है जिससे द मास्क को एक्सट्रैक्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डेंजर इन दार्जिलिंग। अब करते हैं चैप्टर 6 ब्राउन वुल्फ। सबसे पहला क्वेश्चन, वो डॉग किसे मिला था? इसका आंसर होगा वॉल्ट इरविन एंड मेज। नेक्स्ट है, उस कुत्ते ने सारे लोगों को खुद को छूने से मना क्यों कर रखा था? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो बहुत ही अनसोशलेबल था। नेक्स्ट है, उस मेटल प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, उस पे लिखा था रिटर्न टू वॉल्ट इरविन, ग्लेन एलन, सोनोमा कंट्री, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट है, जब भी वो कुत्ता गायब होता था तो उसमें नोटिस करने वाली क्या बात थी? इसका आंसर हो जाएगा, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही गायब होता था। नेक्स्ट है, वो अजनबी जो वॉल्ट और इरविन को मिले थे वो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा, वो स्किफ मिलर था। नेक्स्ट है, स्किफ मिलर कहाँ रहता था? इसका आंसर हो जाएगा क्लॉन्डाइक। नेक्स्ट है, उस कुत्ते का रियल ऑनर कौन था? तो इसका भी आंसर होगा स्किफ मिलर। नेक्स्ट है, मैच, इरविन और स्किफ मिलर के बीच में क्या डील हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा कि वे सब कुत्ते पे ही छोड़ देंगे कि वो किसे अपने मालिक के रूप में चूज करे। नेक्स्ट है, उस कुत्ते ने फाइनली किसे चूज किया? इसका आंसर हो जाएगा स्किफ मिलर। और लास्ट है, ये स्टोरी किससे अडॉप्ट की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन वुल्फ रिटन बाय जैक लंडन। अब करते हैं चैप्टर 7 मटिल्डा कैन डू मैजिक। क्वेश्चन 1, मटिल्डा की टीचर का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा मिस हनी। नेक्स्ट, मटिल्डा की प्रिंसिपल का क्या नाम था? तो इसका हो जाएगा ट्रंचबुल। नेक्स्ट, मिस ट्रंचबुल के क्लास में क्या था? इसका आंसर होगा न्यूट। नेक्स्ट, मटिल्डा सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करती थी? इसका आंसर होगा मिस हनी। नेक्स्ट, मटिल्डा मिस हनी से किस बारे में बात करना चाहती थी? इसका आंसर होगा वो उस पानी से भरे ग्लास और उसमें उस क्रिएचर के बारे में मिस हनी से बात करना चाहती थी। नेक्स्ट, मटिल्डा ने मिस हनी को क्लास में हुए इंसिडेंट के बारे में क्या बताया? इसका आंसर होगा मटिल्डा ने मिस हनी से कहा कि उसी ने उस ग्लास को अपनी आंखों से मूव करवाया था। नेक्स्ट है, मिस हनी ने मटिल्डा को वापस से वो सेम चीज़ रिपीट करने को क्यों कहा था? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि मिस हनी ने सोचा था कि ये बस मटिल्डा का इमेजिनेशन है, तो वो इसे बहुत ही सॉफ्टली हैंडल करना चाहती थी। नेक्स्ट है, मिस हनी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि मटिल्डा ने सचमुच अपनी आंखों से सारी चीज़ें की थी? इसका आंसर हो जाएगा मिस हनी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है, मिस हनी ने ये सब देखकर मटिल्डा से क्या कहा? इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने मटिल्डा से बस ये कहा कि तुम बिल्कुल अलग हो मटिल्डा। लास्ट, ये पूरी स्टोरी कहाँ से अडॉप्ट की गई है? इसका आंसर हो जाएगा मटिल्डा रिटन बाय रोआल्ड डाल। I hope it will help all of you. Thank you for watching.